जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। दोस्तों, भारत के आमका फाइटर जेट के इंजन को लेकर जो अब रेस है वो हीटअप हो चुकी है, बल्कि अब तो हमारी सरकार भी इसमें प्लेयर को फाइनलाइज करने के लिए बहुत अग्रेसिवली आगे बढ़ रही है। और इसमें ऑलरेडी आप लोग देख चुके होंगे, परसों की खबर है कि यूके की रोल्स रॉयस और फ्रांस की जानी मानी कंपनी साफरान ये ऑलरेडी अपने अपने ऑफर्स को पेश कर भी चुके हैं। लेकिन अब दोस्तों, इन अ वेरी वेरी अमेजिंग डेवलपमेंट, हमारे एशियाई दोस्त जापान ने भी अपना अभी तक का सबसे ज्यादा शक्तिशाली इंजन है जो कि हमारे इंडिया के आमका प्रोग्राम के लिए ऑफर कर दिया है। बल्कि मैं यहां पे कहना चाहूंगा कि ये केवल जापान का नहीं, इनफैक्ट ये पूरी दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड इंजन हम लोग यहां पे कह सकते हैं, जिसको कि कहा जाता है XF91 इंजन, जो कि जापान ने हमारे आमका फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए ऑफर किया है। एंड वैसे तो हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे इस पूरे के पूरे ऑफर के बारे में, इस पूरे के पूरे इंजन के बारे में, एंड क्या भारत को ये इंजन कंसिडर करना चाहिए या फिर नहीं। लेकिन दोस्तों, ये खबर बहुत ही खास और बहुत ही स्पेशल बन जाती है फॉर टू मेजर रीजंस। मैं आपको सिंपल अगर बताऊं, ये वाला जो इंजन है इसकी दोस्तों आप लोग यहां पे थ्रस्ट प्रोफाइल को देख सकते हैं। ये ड्राई थ्रस्ट में भी 107 किलो न्यूटन का यहां पे थ्रस्ट जनरेट करता है, और आफ्टर बर्नर में तो ऑलमोस्ट 150 किलो न्यूटन का, और अगर आप इसको स्केल करना चाहें तो ये ऑलमोस्ट 200 किलो न्यूटन तक की थ्रस्ट को जनरेट करने की क्षमता रखता है। और ये दुनिया में कोई भी ऐसा इंजन नहीं है, ना ही अमेरिका के जीई के द्वारा बनाया जाता है, ना ही यूके की रोल्स रॉयस बनाती है, ना ही फ्रांस की साफरान बनाती है। ये केवल जापान ही है जो कि इस तरह के इंजन्स को, इतनी भारी भरकम थ्रस्ट रखने वाले इंजन्स को डेवलप करता है। नंबर 2, जापान ने दोस्तों कंपटीशन को इंटेंस करने के लिए हमारी GTRE को सीधा न्योता दिया है कि देखिए, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, IPR वगैरह ये सब तो देंगे ही देंगे, लेकिन अगर आपकी GTRE हमारे टोक्यो में आकर के इंजन के टेक्निकल रिव्यू को करना चाहती है तो वो भी आकर कर सकती है, हमें इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है। इसी पूरे ऑफर के बारे में मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं कि क्या एग्जैक्टली यहां पे जापान ने हमें ऑफर किया है, एंड क्या इंडिया को ये ऑफर कंसिडर करना चाहिए। ऑल्सो जापान के ऑफर्स को हम लोग कंपेयर भी करेंगे यूके और फ्रांस के ऑफर्स के साथ, एंड ऑल्सो इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम भी है, उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा कि आपकी UPSC परीक्षा की तैयारी को आसान करने के लिए अनअकैडमी ने सभी UPSC से संबंधित रिसोर्सेज जैसे कि मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, NCERT नोट्स की समरीज, प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट, ये सभी चीजें आपके लिए निःशुल्क अवेलेबल करवा दी हैं। और इन सभी चीजों के जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। कोई भी आपको डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, तो आप लोग सीधा स्क्रीन पे दिए गए इन फोन नंबर्स पे फोन कर सकते हैं, और हमारी जो डेडिकेटेड काउंसलिंग टीम है वो भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑलराइट, डायरेक्टली कमिंग टू दी ऑफर जो जापान के द्वारा दिया गया है। दोस्तों, जापान ने ऑफिशियली इंडिया को ऑफर किया है अपना IHI XF91 इंजन, जो कि हमारे इंडिया के आमका प्रोग्राम के हिसाब से जापान यहां पर ऑफर कर रहा है। बिफोर वी टॉक अबाउट कि क्यों ये ऑफर बहुत ही खास है, क्या इंडिया को लेना चाहिए या फिर नहीं, मैं आपको ब्रीफली इस इंजन के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता दूं। थ्रस्ट प्रोफाइल मैंने आपको वैसे तो स्टार्टिंग में ही बता दी, लेकिन फिर से सुन लीजिए। इसकी दोस्तों जो थ्रस्ट प्रोफाइल है, इट इज द बेस्ट थ्रस्ट प्रोफाइल जो कि आपको पूरी दुनिया में देखने को मिलेगी। ड्राई थ्रस्ट में भी इसकी जो थ्रस्ट है वो 107 किलो न्यूटन, आफ्टर बर्नर में लगभग 150 किलो न्यूटन, और स्केल करने पे लगभग 200 किलो न्यूटन तक की ये यहाँ पे क्षमता रखता है। ये इसकी तस्वीर है जो कि ऑफिशियली यहाँ पे जापान ने बेसिकली रिवील करी है। डिजाइन और मटेरियल्स की बात करें तो एक ऐसा डिजाइन और मटेरियल इसमें इस्तेमाल किया गया है कि इंटरनल स्पेस को तो मैक्सिमाइज किया गया है, लेकिन रेडार क्रॉस सेक्शन को रिड्यूस किया गया है। ये किसी भी 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए बहुत ही अहम होता है। जितना कम रेडार क्रॉस सेक्शन होगा उतनी उसकी पॉसिबिलिटी, उसके स्टेल्थ रहने की, दुश्मन की नजरों में ना आने की उसकी जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाती है, और यही मटेरियल यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। बाकी जो मटेरियल्स हैं, निकल कोबाल्ट के सुपर अलॉयज हुए, सेरेमिक मैट्रिक्स कंपोजिट्स हुए, ये बिल्कुल टॉप नॉच क्वालिटी के जापान ने यहाँ पर बेसिकली इस्तेमाल किए हैं। नाउ
ये ऑफर खास क्यों बन जाता है दोस्तों? ये ऑफर खास बन जाता है दो तीन बड़े रीजंस की वजह से। देखिए, ऑफर तो बाकी लोगों ने भी दिए हैं, जैसे कि यूके ने दिया, यूएसए तो पहले से ही, यूएसए तो बल्कि एरोगेंस में रहता है, वो तो ये सोचता है कि हमने ऑफर दे दिया यही बड़ी बात है, लेकिन यूके और फ्रांस ने भी यहाँ पे ऑफर दिए। लेकिन दोस्तों, जापान के इस ऑफर में सबसे बड़ी खास बात क्या है कि उन्होंने इंडिया की GTRE, जो कि हमारी डेडिकेटेड इंजन डेवलपमेंट की लेबोरेटरी है बेंगलुरु में, उसके यहाँ पे स्टाफ को न्योता दिया है कि आप लोग आइए, आप लोग टोक्यो में आकर के हमारे इंजन का डिटेल्ड टेक्निकल रिव्यू करिए। हालांकि जापान ने कहा कि उस रिव्यू को सीक्रेट रखिए एंड अगर आपको ठीक लगता है तभी जाकर के आप हमसे हमारा इंजन बेसिकली प्रोक्योर करिए। ये वाला जो ऑफर है ये अभी तक किसी भी और प्लेयर ने हमारे DRDO या फिर GTRE को नहीं दिया। नंबर 2, यहां पर दोस्तों जापान ने कहा कि हम लोग को डेवलपमेंट करने को तैयार हैं, लोकल प्रोडक्शन करने को भी तैयार हैं। मतलब ऐसा नहीं होगा कि इंजन जो है वो डायरेक्टली आपको जापान से बनकर तैयार करके भेजा जाएगा। जापान कह रहा है कि को डेवलपमेंट होगी, एक कंपनी हमारी होगी, एक कंपनी आपकी होगी, और उसके बाद इंजन को लोकली इंडिया में प्रोड्यूस किया जाएगा, जो कि इंडिया के आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के साथ भी अलाइन करेगा। एंड नंबर 3, जापान ये कहता है कि आमका की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो कि भारत सरकार ने मैंडेट करी थी, उन सभी रिक्वायरमेंट्स को हमारा इंजन बड़ी आसानी से पूरी करता है, और अगर कल को GTRE चाहे तो अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हमारे इंजन की थ्रस्ट प्रोफाइल को कम भी कर सकता है या फिर उसको डी-ट्यून भी कर सकता है। फॉर एग्जांपल, आमका को लेकर भारत सरकार ने कहा था कि ड्राई थ्रस्ट हमें 75 किलो न्यूटन की चाहिए और आफ्टर बर्नर के साथ हमें कम से कम 120 किलो न्यूटन की थ्रस्ट यहां पे चाहिए। जापान ने कहा कि हमारा जो इंजन है वो दोनों ही रिक्वायरमेंट्स को ओवरशूट करता है, और अगर GTRE चाहे तो अपनी डिजायर स्पेक्स के हिसाब से इस इंजन को डी-ट्यून कर सकता है। लेकिन जापान ने साथ में ये भी कहा कि देखिए, आप इसको डी-ट्यून करें या ना करें, लेकिन कल को अगर आपको आमका का ही एडवांस्ड वर्जन बनाना है, यानी कि आमका का मार्क 2 बनाना है, तो वहां पर आपके लिए हमारे वाला इंजन डेफिनेटली काम आ सकेगा। जो लोग नहीं जानते आपको बता दूं, जब दोस्तों आमका को पहली बार डिजाइन फेज में लाया गया था तो हमारी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, इसने जब इसको तैयार किया था एटलीस्ट डिजाइन लेवल पर, तो इन्होंने कहा था कि आमका के 2 वेरिएंट्स तो होंगे ही होंगे, एक आमका मार्क 1 होगा और दूसरा आमका मार्क 2 होगा। और इसी के लिए आज दोस्तों जापान कह रहा है कि आमका मार्क 2 में भी हमारा ये वाला जो स्केलेबल इंजन है इसको आप इस्तेमाल कर पाएंगे। फाइनली सवाल ये आता है कि क्या ये भारत के लिए अच्छा ऑफर है? देखिए, अगर हम इसको कंपेयर करें अमेरिका की तुलना के साथ तो ये बहुत ही अच्छा ऑफर है, बिकॉज अमेरिका की GE कंपनी जो हमें F414 इंजन दे रही है तेजस मार्क 2 और आमका के लिए, उसकी जो थ्रस्ट है वो केवल 98 किलो न्यूटन है, यानी कि जापान वाले इस इंजन से 50% कम है। दूसरी बात, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी वो लोग करते नहीं हैं, अगर कर भी देते हैं तो बहुत सारे एक्सपोर्ट कंट्रोल्स लगाते हैं। प्लस नॉट टू फॉरगेट, उन्होंने ऑलरेडी जो F404 इंजन हमें देने थे उसमें बहुत भारी भरकम डिलेज देखने को मिले हैं, जिससे कि हमारी जो एयरफोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा सफ़र भी कर रही है। अगर हम लोग इसकी तुलना करें साफरान के ऑफर के साथ और रॉल्स रॉयस के ऑफर के साथ, तो साफरान ने जो M884 इंजन यहां पे ऑफर किया है उसकी थ्रस्ट भी ठीक है, उसका यहां पे TOT भी ठीक है, IPR भी ठीक है, लेकिन वही बात, इसकी दोस्तों जो थ्रस्ट है वो जापान के इंजन के आसपास भी नहीं बैठती है। रॉल्स रॉयस का जो ऑफर है वो इन सभी ऑफर्स में से मच बेटर है। उसके पीछे 2-3 रीजंस हैं। एक तो वो पूरा का पूरा IPR देने को तैयार हैं, लोकल प्रोडक्शन भी करने को तैयार हैं, प्लस उन्होंने कहा कि हम आपके लिए एक नया इंजन तैयार करेंगे जो कि अभी तक हमने कभी नहीं बनाया है, यानी कि बने बनाए इंजन को मॉडिफाई नहीं करेंगे, लेकिन आमका के लिए नए इंजन को तैयार करेंगे। तो इवन दो यहां पर उनकी थ्रस्ट यहां पर उतनी ज्यादा शानदार नहीं है, लेकिन इनका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि वो आमका वेरिएंट्स को देखते हुए एक फ्रॉम स्क्रैच नया इंजन तैयार करने वाले हैं, जो कि भारत के लिए एक बहुत ही ज्यादा खास डेवलपमेंट बन जाती है। लेकिन दोस्तों, लाइक आई टोल्ड यू कि केवल यहां पर जापान के ऑफर में अच्छी बातें नहीं, एक इसमें खराब बात भी है। जापान ऑलरेडी दोस्तों इटली और यूके के साथ मिलकर के एक 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसको कि GCAP प्रोग्राम भी कहा जाता है, जिसके मायने ये हैं कि कल को ये अनुमान लगाया गया है कि जापान की जो ज्यादा कमिटमेंट होगी वो GCAP की तरफ होगी, और जापान का उतना ज्यादा ध्यान जो है वो XF91 इंजन की तरफ नहीं होगी, जिसकी वजह से इसको जो सपोर्ट जापान की तरफ से मिलनी चाहिए वो शायद से नहीं मिलेगी। तो ये एक प्रॉब्लम भी है जो कि यहां पर
इंडिया को देखनी चाहिए कि जापान जो है वो हमेशा ही अपनी कमिटमेंट को जीकैप की तरफ रखेगा, ना कि इंडिया की तरफ, जिसकी वजह से इंडिया को अगेन डिलेज या फिर दूसरे टेक्निकल सपोर्ट में इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। यहां पर आप लोग देख भी सकते हैं यूके, जापान, इटली ने 2025 का कॉन्ट्रैक्ट गोल भी सेट कर लिया है फॉर द न्यू फाइटर जेट, यानी कि ये तीनों की तीनों सरकारें मिलकर के इस फाइटर जेट इंजन को बनाने में बहुत तेजी से लगी हुई हैं। खैर, इंडिया के लिए यहां पे सीख क्या है? इंडिया के पास दोस्तों ऑफर्स बहुत सारे आ चुके हैं। अब कुल मिला के 4 ऑफर्स हमारे पास आ चुके हैं। कोई यहां पे जरूरी नहीं कल को रशिया भी ऑफर कर दे तो उस केस में 5 ऑफर्स हो जाएंगे, लेकिन इंडिया को इस सभी की सभी टर्बुलेंस में से जल्दी से फाइनलाइज करना चाहिए और दिसंबर 2025 तक आमका के इंजन पार्टनर को फाइनलाइज कर देना चाहिए। बिकॉज वंस ये फाइनलाइज होगा उसके बाद बहुत सारी चीजें, कैबिनेट अप्रूवल्स वगैरह होंगे, सीसीएस कमेटी अप्रूवल्स होंगे, तब जाकर के ही हम लोग इस पे आगे काम कर पाएंगे। और अगर इंजन फाइनल होगा तभी जाकर के आमका का जो प्रोटोटाइप है जो कि 2028 तक लेकर आना है वो हम लोग फाइनली यहां पर देख पाएंगे। ओवरऑल इंडिया को यहां पर अर्जेंसी के साथ एक्ट करने की बहुत आवश्यकता है। बाकी दोस्तों आप लोग जो भी सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे